क्या हो कि शादी के कुछ समय के बाद जब आप तलाक लेने पहुंचे तो कोर्ट बताए कि आपका शादी ही वॉइड है। उस समय सोचिए आपको कैसा लगेगा। जिन्हें मेंटेनेंस देना है वो तो कहेंगे चलो बड़ा बढ़िया है, लेकिन जिन्हें मेंटेनेंस लेना है उन पे क्या बीतेगी कि 3 4 5 साल शादी के बाद हम इनके साथ रह लिए और जब बात तलाक की आई, मेंटेनेंस की आई, परमानेंट एलिमनी की आई, तो उस समय कोर्ट का कहना है कि हमारा शादी ही वॉइड है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुकांत कुमार और आप देख रहे हैं विधि ज्ञान। आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या वॉइड मैरिज में मेंटेनेंस मिल सकता है या नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट की बात इस पूरे वीडियो में मैं करूंगा। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कौन कर सकता है, जो हिंदू होता है या फिर वो जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। अब कंडीशन ऑफ मैरिज क्या है, वो सेक्शन 5 में मेंशन्ड है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें एक वर्ड है सपिंडा, वो सेक्शन 3 में मेंशन्ड है। अब हम सपिंडा रिलेशनशिप में अगर फॉल कर गए, मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊं सपिंडा का, तो माँ के साइड से 3 जनरेशन और पापा के साइड से 5 जनरेशन, अगर इनके बीच में हमारी शादी हो जाती है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो सपिंडा रिलेशन में फॉल करता है। फिर वो शादी की स्थिति को वैलिड नहीं रहने देता है, मैरिज के कंडीशन को वैलिड नहीं रहने देता है। अब वॉइड मैरिज क्या होता है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआती वीडियो के शुरुआत में किया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है, वो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन्ड है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि शादी वॉइड है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि ये मॉरली कैसा होगा कि अगर हम 10 साल एक अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत किए और 11वें साल हमारे बीच में किसी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब हम साथ नहीं रह सकते। उस समय हमने ये डिसीजन लिया कि चलो अब सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और किसी एक रीजन से हम डाइवोर्स फाइल किए कोर्ट में। कोर्ट जब मैरिज के स्टेटस को देख रहा है तो पता चल रहा है कि ये मैरिज ही वॉइड है। 10 साल तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी ये मैरिज वॉइड क्यों है, क्योंकि ये सपिंडा रिलेशनशिप में फॉल कर रहा है। आज ऐसे ही केस के विषय में मैं आपके पास एक जिक्र कर रहा हूं। केस का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखवीर कौर। इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो वहां पे जो प्लेंटिफ थे वो सुखदेव सिंह थे, रिस्पोंडेंट सुखवीर कौर थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा कि हम इसमें सेक्शन 25 अप्लाई नहीं कर सकते, परमानेंट मेंटेनेंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शादी वॉइड है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी तक वॉइड मैरिज के कंडीशन और डाइवोर्स मैरिज, मतलब कि इन दोनों के बीच में लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसे प्रिस्क्राइब लॉ नहीं है कि शादी वॉइड हो जाएगा तो उस पर 25 एप्लीकेबल होगा या नहीं। क्योंकि अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल किसी के साथ रह रहे हो, उसके बाद अगर स्थिति ऐसी आ रही है कि हम साथ ना रहें, तो सामने वाला पार्टी अपना भरण पोषण कहां से करेगा, जो अलग पार्टी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को सुना और 2 जज के बेंच ने यह डिसीजन दिया कि अगर शादी की स्थिति वॉइड भी है तो भी सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वहां अप्लाई होगा। आपको परमानेंट मेंटेनेंस या परमानेंट एलुमनी देना होगा। अब सेक्शन 24 क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, कि जब तक मैटर कोर्ट में चल रहा है तब तक के लिए अगर आइदर हस्बैंड और वाइफ कैपेबल नहीं है कोर्ट फी, लिटिगेशन फी, इन सबों को बेयर करने के लिए, उस समय भी इंटरिम मेंटेनेंस अपोजिट पार्टी को देना पड़ेगा जो इसके लिए कैपेबल है। उसके कुछ कंडीशन है और वो डिस्क्रिशनरी पावर हमेशा कोर्ट के पास रहता है। कोर्ट चाहे तो इंटरिम ऑर्डर पास करे या अपने डिस्क्रिप्शन से उनको लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सामने वाले पार्टी की तरफ से कोई फॉल्ट है, तो वो उसमें नहीं भी कर सकता है। लेकिन जब बात आती है वॉइड मैरिज में सेक्शन 25 के एप्लीकेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट वर्डिंग है कि बिल्कुल अगर शादी हुआ है भले उसकी स्थिति वॉइड हो, बट आपको उसमें मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है इसमें, परमानेंट मेंटेनेंस, कि जरूरी नहीं कि उसके बाद आप हर महीने उनको दे, आप एक बार में बैठ के एक अमाउंट ऐसा तय कर ले कि बाद में आप उसको दे के फाइनल आप अलग हो जाए। क्योंकि एक हमारी ड्यूटी भी रहती है
जो पार्टी कैपेबल है उसके लिए, कि हम जो मेरी दूसरी पार्टी है, आइदर जैसे मैं हस्बैंड हूँ, तो जो मेरी वाइफ अगर वो कैपेबल नहीं है, तो ये मेरी ड्यूटी भी रहती है कि मैं उसे एलुमनी या फिर परमानेंट मेंटेनेंस देके चीजों को यहाँ खत्म करूँ। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि वॉइड मैरिज में सेक्शन 25 का एप्लीकेशन होगा या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएं कि कंडीशन ऑफ मैरिज क्या होता है, सपिंडा क्या होता है, वॉइड मैरिज किस स्थिति में होती है, वॉइडेबल मैरिज किस स्थिति में होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस पे भी एक लॉन्ग वीडियो जिसमें कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बना दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके जीवन में कोई भी कानूनी समस्या हो या फिर कोई भी कानूनी सलाह आपको चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम या मैं खुद आपको टेक्स्ट कर लूंगा और आपसे बात कर लूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सीखे हो आज कि क्या वॉइड मैरिज में परमानेंट मेंटेनेंस दिया जा सकता है या नहीं। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता है कि हम और वीडियो बनाते रहे कंटिन्यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग विधि ज्ञान।